अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज कल से झांकी आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि बिस्मा जो कि एक बेवकी की ज़िंदगी गुजार चुकी है उसी घर में जहां पर उसका शौहर जवानी में मर चुका था, लेकिन उसकी ना तो माँ ने कोई एक्शन लिया और ना तो उसकी सास तो वैसे चाहती थी कि बिस्मा किसी और से शादी ना करे ताकि उसके बेटे की सारी ज़िंदगी सारी जायदाद पर वो खुद अयाशी करती रही। और उन्होंने खूब अयाशी की सारी ज़िंदगी और बिस्मा को खैरात की तरह 2-4 पैसे थमा देती थी। और इसीलिए तो नशवा अपनी माँ से कहती है कि ये कोई ज़िंदगी नहीं, जिस तरह आप ये ज़िंदगी गुजार रही हैं, सारा दिन आप नौकरों की तरह इनकी खिदमत करती हैं और फिर ये मुलाजमा की तरह हमारी हथेली पर 2-4 पैसे रख देते हैं। अगर ये हमें अब्बू का हक दे दे तो इनके ख़जाने में क्या कमी आ जाती है और हम आसानी से ऐश से अपनी ज़िंदगी गुजारते और हम भी दूसरे अपने कज़नों की तरह इस तरह आज़ाद होते जिस तरह हमारी चची रहती हैं इस घर में या हमारे कज़न रहते हैं, लेकिन हमें तो मुलाजमों की तरह ट्रीट करते हैं ये सारे। लेकिन उसकी माँ उसे मना करती रहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, और अगर तुम्हारी दादी ने सुन लिया तो मुझे बातें सुनाएंगी और मैं हरगिज़ उनकी बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती। दूसरी जानिब नशवा, जिसको उसके ताया ने मना कर दिया था कि तुम ला नहीं कर सकती और हमारे घर की बहू बेटियों का ये तौर तरीका नहीं कि वो मर्दों के साथ इस तरह से काम करें, और अगर तुमने काम करना है तो घर बैठ कर सिलाई कढ़ाई करो या किसी स्कूल में टीचिंग कर लो, लेकिन तुम वकालत नहीं कर सकती। लेकिन नशवा अपनी ज़िद पर अड़ी है और फिर उसकी चाची उसके चाचा को समझाती हैं कि तुम क्यों उसे मना कर रहे हो, और तुम्हें पता तो है कि वो बहुत ज़िद्दी है अपने बाप की तरह और वो कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेगी और वो अपने ज़िद पर ही अड़ी रहेगी, और इसीलिए तुम उसकी नज़रों में बुरे हो जाओगे। तुम अगर उसके लिए कुछ भी अच्छा करोगे तो इसीलिए बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि तुम अभी नशवा को इजाज़त दे दो ला की। लेकिन उसका चाचा तो बहुत बड़ी गेम खेल रहा है अपने दिमाग में, और इसीलिए वो अपनी माँ से कहता है कि नशवा की शादी मेरे बेटे अमार से होगी और आप ये बात बिस्मा को बता दें। तो बिस्मा तो पहले ही कुछ नहीं कहती, लेकिन नशवा इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं राज़ी होगी और कहेगी कि मैं कभी भी अमार से शादी नहीं करूँगा। एक तो वो निशाई है, दूसरा इतना बदतमीज़ और घमंडी है, मैं उसे शादी करके अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। लेकिन फिर उसका चाचा उसे एक रिश्वत देंगे और कहेंगे कि ठीक है, अगर तुम उसकी से शादी नहीं कर सकती तो तुम फिर कभी ला भी नहीं कर सकती, और अगर तुम चाहती हो कि तुम ला कंटिन्यू करो तो तुम्हें अमार से शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी। और इसीलिए फिर नशवा अमार से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन बाद में फिर उसकी जब दोस्तें कहती हैं कि तुमने अमार से शादी करने के लिए हाँ क्यों की और अमार जैसे लड़के से अब तुम शादी करोगी, तो बिस्मा कहेगी कि मैंने कौन सा उससे शादी करनी है, लेकिन अभी मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करने का तो मौका मिला और इसीलिए मैंने अमार से शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन बाद में बाद में देखी जाएगी, और इसीलिए बाद में नशवा की शादी तो कभी भी अमार से नहीं होगी और नशवा भी कभी भी अमार से शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगी। और अब नशवा जब ला करने लगेगी तो फिर वो बुरहान के साथ काम करेगी, और बुरहान का बाप तो उसकी माँ का पुराना आशिक है और जिससे उसकी माँ शादी करना चाहती थी, लेकिन उससे अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ की शादी नहीं हुई। और अभी तक ये स्टोरी भी रिवील नहीं हुई ड्रामे में प्रॉपरली कि किस तरह उसकी माँ की शादी दूसरे उस कज़न से हो गई थी और उस लड़के से नहीं हुई जिस लड़के से बिस्मा की माँ चाहती थी, बिस्मा चाहती। और अब नशवा अपने दोस्त बुरहान के घर आती जाती रहेगी और फिर उसकी मुलाकात कभी ना कभी उसके वाले से भी होगी, और फिर बातों बातों में उसका वाले तो एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी का मालिक है और उसका बेटा भी, और वह हमेशा अपने बाप की तरह एक्ट करता है बुरहान, और इसीलिए वो अपने बाप की इतनी तारीफ़ें करेगा कि नशवा उसे कहेगी कि आप प्लीज़ मुझे अपने बाप से मिलवाएं। और इसीलिए फिर जब बाप से मिलेगी तो नशवा को भी बहुत अच्छे लगेंगे और बाद में फिर उस आदमी का नशवा के घर भी आना जाना हो जाएगा, क्योंकि वो इस बी जान यानी कि नशवा की दादी का कोई रिश्तेदार है, आई थिंक कज़न है या इस तरह से कोई रिलेटिव है, अभी तक ये प्रॉपरली अनाउंस नहीं हुआ, और इसीलिए फिर वो उनके घर भी आता रहेगा। और इसीलिए तो बुरहान जब नशवा के घर उसकी कज़न बीनिश की शादी में आता है तो नशवा
بہت زیادہ سرپرائز ہو جاتی ہے برہان کو دیکھ کر، اور برہان بھی کہتا ہے کہ آئی ایم سرپرائز ریدر پریزنٹلی سرپرائز، اور اس طرح ان دونوں کی اسٹوری کو آگے بڑھایا جائے گا، اور بعد میں پھر نشوہ کو پتہ چلے گا کہ اس کی ماں بسما برہان کے والد کو پسند کرتی تھی ماضی میں، لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی، اور اسی لیے پھر نشوہ اپنی ماں کی شادی اس آدمی سے کروانے کا فیصلہ کرے گی، لیکن اس کی ماں کبھی نہیں مانے گی، اور پھر اس کی دادی بڑی پھپھو کٹن ہے اور وہ کہیں گی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں عمار سے شادی کرنا ہوگی، لیکن اور اسی لیے تو اس کا چاچا اختیار شاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بسما کو جانے دیتے ہیں اور ہم نشوہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے ہیں عمار کی، اور اس طرح نشوہ ہمارے کنٹرول میں رہے گی تو بسما بھی اسی کے پیچھے آتی جاتی رہے گی اس گھر میں، اور اسی لیے وہ کبھی بھی ہمارے خلاف نہیں بول سکتی، اور وہ تو چاہتے یہی ہے کہ نہ تو بسما ان کے خلاف بولے اور نہ ہی نشوہ، اور اسی لیے وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی اوقات میں رہیں، لیکن بسما بھی ان کے چنگل سے نکل جائے گی اور نشوہ بھی، کیونکہ نشوہ کی شادی تو برہان سے ہو جائے گی، اور بعد میں اس ڈرامے کی اسٹوری کو آگے بڑھایا جائے گا۔ آپ کو یہ ڈرامہ قرضے جاں کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔